मैं समझता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन सवाल है। ये असल में जावेद अख्तर साहब एक प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है साइंटिज़म। साइंटिज़म कहते हैं कि आप साइंस को ही वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज बताएं। आप बताइए मोरालिटी को साइंस से आप साबित कर सकते हैं? ऐसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं जो हमारा लॉजिक खुद बता रहा है कि मेटाफिजिकल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। वो कह रहे हैं मेटाफिजिकल रियलिटी मुझे नहीं पता क्या होता है। हमारे मुल्क के कैसे हालात हैं आप जानते हैं। इन हालात में प्यार मोहब्बत के साथ बैठकर एकेडमिक अंदाज में डिस्कशन कर लेना, मैं समझता हूँ ये माइलस्टोन है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज़ हैं, सबको लड़ाई करने के बजाय भाई ऐसे ही बैठ के प्यार मोहब्बत से बात कर लो ना, साथ में कॉफ़ी पीते हैं और बात कर लेते हैं। आप अपनी बात साबित करें, हम अपनी बात साबित करें, फिर लेट ऑडियंस डिसाइड। जिसको जो समझ में आए वो करें। जिस दिन ये हम करने लग जाएं इस मुल्क में, याद रखें इस मुल्क में कोई दंगा फसाद नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। मैं समझता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन सवाल है। अगरचे हम सबसे अहम तरीन सवाल को छोड़कर इधर उधर के सवालात में फंसे रहते हैं। चूँकि जिस क्रिएटर ने हमें बनाया है उस क्रिएटर को जानना और फिर उस क्रिएटर ने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया है उस तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये हमारी ज़िंदगी का पर्पज़ है। दिस इज़ द एक्चुअल पर्पज़ ऑफ लाइफ। अगरचे बहुत से लोग इसे भुला बैठे हैं। तो एक तबका ऐसा है जो हमेशा से मज़हबों के ख़िलाफ़ बोलता आया है। और आज जो हमने यहाँ पर बात की है, शुरू में जैसा कि बताया गया कि किसी स्पेसिफ़िक रिलीजन की बात नहीं हो रही थी, बल्कि ये थीस्टिक और एथीस्टिक वर्ल्ड व्यू के दरमियान ये एक डिबेट थी। तो मैं दर हकीकत उन तमाम रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था जो किसी न किसी एतबार से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानती है। अगरचे उनके साथ बाज़ दीगर चीज़ों में इख्तिलाफ, लेकिन गॉड के एग्जिस्टेंस को ये तमाम रिलीजन्स मानते हैं। तो मैं इंटायर एथीस्टिक वर्ल्ड व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि गॉड को मानना एक ट्रुथ है और मैं समझता हूँ कि ट्रुथ बिल्कुल वाज़े हो चुका है। थैंक यू। बहुत सारे लोग भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, खुदा को मानते हैं फेथ के तौर पे। वो लॉजिक और रीज़न से नहीं आते, जिस तरह से आप आज डिबेट में आए हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक, तो क्या लॉजिक एक वे है लोगों को कन्विंस करने का, कि कुछ लोग हैं कि कन्विंस नहीं होंगे? देखें, जिस तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन्स की एक लिमिटेशन है, लॉजिक की भी लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, यानी आप अपने लॉजिक और अक्ल से जितनी चीज़ों को जान सकते हैं जिनमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी है, तो वहाँ तो हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ों के मुताल्लिक़ हमसे सवाल किया जाए जहाँ हम ना अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए उसे जान सकते हैं, ना अपने लॉजिक के ज़रिए जान सकते हैं, तो अब हमें तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज इख्तियार करना पड़ेगा। और वो तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज गॉड की रेवलेशन है, जो अपने ख़ास बंदों के ऊपर वो भेजता है। सर, क्या भविष्य साइंस ही है और ये तो जो आप फेल कर रहे हैं गॉड पे, ये कुछ ऐसा नहीं है सच आपको जी, कि साइंस जो है, साइंस ही सब कुछ है, गॉड पे जो आप फेल तो ये असल में जावेद अख्तर साहब एक प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है साइंटिज़म। साइंटिज़म कहते हैं कि आप साइंस को ही वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज बताएं। आप बताइए मोरालिटी को साइंस से आप साबित कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। साइंस का मदार एम्पेरिकल एविडेंसेस पर है। एम्पेरिकल एविडेंस से मोरालिटी साबित नहीं होगी। एम्पेरिकल एविडेंस से कॉन्शियसनेस साबित नहीं होती है। एम्पेरिकल एविडेंस से लॉ ऑफ कॉजालिटी साबित नहीं होता है। आप कॉज एंड इफेक्ट को तो दिखा सकते हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो खुद मेटाफिजिकल है। तो आप ऐसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं जो हमारा लॉजिक खुद बता रहा है कि मेटाफिजिकल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। वो कह रहे हैं मेटाफिजिकल रियलिटी मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं नहीं समझ सकता कि इस उम्र में आने के बाद मेटाफिजिकल मतलब कोई नहीं समझता। भविष्य में ऐसी डिबेट की और संभावना? देखें, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। मैं जावेद साहब को भी अप्रिशिएट करूँगा, उनकी टीम को भी, कि हमारे मुल्क के कैसे हालात हैं आप जानते हैं। इन हालात में प्यार मोहब्बत के साथ बैठकर एकेडमिक अंदाज में डिस्कशन कर लेना, मैं समझता हूँ ये माइलस्टोन है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज़ हैं, सबको लड़ाई करने के बजाय भाई ऐसे ही बैठ के प्यार मोहब्बत से बात कर लो ना, साथ में कॉफ़ी पीते हैं और बात कर लेते हैं। आप अपनी बात साबित करें, हम अपनी बात साबित करें, फिर लेट ऑडियंस डिसाइड। जिसको जो समझ में आए वो करें। जिस दिन ये हम करने लग जाएं इस मुल्क में, याद रखें इस मुल्क में कोई दंगा फसाद नहीं होगा। मुफ्ती साहब, एक बेसिक सा सवाल अक्सर जावेद साहब या कोई जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो उठाते हुए नजर आते हैं कि अगर वाकई गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर जो गलत काम है उसको परमिशन कैसे मिल जाती है? ये हमने बताया। देखें भाई, बहुत कई बार समझाया, मुझे नहीं समझ में आया कि उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम और आप यहाँ इस दुनिया में यूं ही नहीं आए हैं। हमारा वर्ल्ड व्यू, थीस्टिक वर्ल्ड व्यू यही है। हम इस दुनिया में एक पर्पज़ के तहत आए हैं, और इस पर्पज़ के तहत जब आए हैं तो हम सब
गॉड के सामने अकाउंटेबल हैं और हमारी अकाउंटेबिलिटी ईविल के बगैर हो सकती है? एक इंसान के पास अगर ईविल करने का ऑप्शन ही ना हो, वो तो मजबूर हो गया ना अच्छा काम करने पे, तो फ्री विल कहाँ रहा? लेकिन हम जानते हैं हम और आपके फ्री विल मौजूद है। तो खुदा ने लिखा है ना। तो मुकद्दर का मतलब आप क्या समझते हैं? मुकद्दर का मतलब ये नहीं होता है कि तकदीर में जो खुदा ने लिख दिया वो फोर्स कर दिया। तकदीर इज़ द नॉलेज ऑफ अल्लाह, मुकद्दर इज़ द नॉलेज ऑफ अल्लाह। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, उसने देखा एक मरीज़ की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि ये 1 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। उसने अपनी डायरी में लिख दिया कि भाई ये 1 महीने के अंदर मरेगा, और वो मर गया। क्या डॉक्टर के लिखने की वजह से मरा या अपने कंडीशन की वजह से पड़ा है? हर एक केस में ऐसा ही होता है, हर एक केस में ऐसा ही होता है। खुदा हर चीज़ का इल्म रखता है। डॉक्टर में और गॉड की फ़र्क है, कोई तशबीह नहीं है दोनों के दरमियान, लेकिन मिसाल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। आप उसको पकड़ ले रहे हैं, लेकिन आगे जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि गॉड का नॉलेज है मुकद्दर, यानी गॉड को मालूम है कि आप अपने फ्री विल का इस्तेमाल करके क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। उसने पहले ही उसको लिख दिया अपने नॉलेज के हिसाब से, उसे मुकद्दर कहते हैं। लेकिन उसने फोर्स नहीं किया आपको गलत काम करने का। जो पर्चा लिखते हैं फिर वो भी एक गॉड फेथ कह रहे हैं आप, वो भी हो सकता है। क्या क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा निकाल रहे हैं, किसी के भी नाम से पर्चा निकाल दे रहे हैं, सब कुछ उसमें हो जा रहा है, फिर उसको कैसे देख रहे हैं? क्या वो God है या देखें, ये क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आया। बहरहाल कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया मैं बताता हूँ। देखें, जब हम गॉड के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, सो वी डोंट ओन ईच एंड एवरी पर्सन। अब गॉड के नाम पे कोई गलत काम कर रहा है तो इसमें गॉड का क्या कसूर है? कौन धीरेन्द्र शास्त्री? मैं उनको नहीं जानता, माजरत के साथ। हो सकता है रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हो, मैं नहीं जानता। एक सवाल ये भी है इस्लाम धर्म को लेकर खास कर कि जैसे हिजाब है, हाँ, कहते हैं ये आप अलग टॉपिक पे जा रहे हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि बाकायदा एक पॉडकास्ट मेरे साथ कीजिएगा, मैं समझाऊंगा हिजाब क्यों है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी जो हुआ है हिजाब पे, जी एक बात अर्ज करूँगा। ये जो आज का डिबेट था, अल्लाह का वजूद है या नहीं, अगर हम तमाम जराइम और जुल्म जो हो रहा है फ़लस्तीन पे और ये बच्चों पे, जो कि बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही जुल्म और ज़्यादती है जो हमारी सोसाइटी कर रही है, लेकिन अगर मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या जैसे जावेद अख्तर साहब ने ये बात कही कि ये जो जुल्म इतना हो रहा है और इस ज़्यादती हो रही है, इस जुल्म और ज़्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते, तो इनका ऐसे अल्लाह को नहीं मानना ही और ये लफ्ज़ का कहना ही, ये एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने अपनी ज़बान से कि अल्लाह है। अब अल्लाह सही कर रहा है या गलत कर रहा है वो एक अलग पहलू है जो अलग डिबेट होगा। डज गॉड एग्जिस्ट, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात पर कि भाई ये हो रहा है, इतनी सा तकलीफ़ें, इतना ये वो, और ऐसे अल्लाह को हम नहीं मानते। तो नहीं मानना अलग चीज़ है, मानना अलग चीज़ है, लेकिन इनके न मानना ही ने साबित कर दिया कि वो अल्लाह है जिसको वो नहीं मानते। बस साइंस ये प्रूफ मैंने सिर्फ ये बात करना। आइए, आपको पता है। थैंक यू।